नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल द प्राइम नैरेटिव और मैं हूं आपके साथ शेखर त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारी नई वेब सीरीज द कॉकरोच फाइल्स। इतिहास गवाह है कि जब समाज अपनी संस्थाओं पर भरोसा खो देता है तो बाहरी ताकतों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सभ्यताएं हमेशा युद्ध से नहीं टूटती, कई बार वो भीतर से थक जाती हैं। धीरे धीरे लोग उम्मीद खोने लगते हैं, संवाद खत्म होने लगता है, हर व्यक्ति इमोशनली एग्जॉस्टेड होने लगता है और फिर पूरा समाज परमानेंट एंजाइटी में जीने लगता है। शायद 21वीं सदी का सबसे बड़ा संकट भी यही है। हम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के सबसे ज़्यादा एडवांस दौर में हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली सबसे अनस्टेबल दौर में भी। हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सुपर पावर कंप्यूटर्स हैं, इंस्टेंट कम्युनिकेशन है, लेकिन उसी समय मास लोनलीनेस भी है, मेंटल फटीग भी है, डिजिटल एडिक्शन भी और फ्यूचर इनसिक्योरिटी भी। और यही है वो डेंजरस कॉम्बिनेशन जिसे कई थिंकर्स द ग्रेट डीस्टेबलाइजेशन कहने लगे हैं। एक ऐसा दौर जहां सोसाइटी लगातार कनेक्टेड भी है और फ्रेगमेंटेड भी है, जहां लोग ऑनलाइन हर समय सराउंडेड हैं लेकिन इमोशनली आइसोलेटेड हैं, जहां इंफॉर्मेशन इनफाइनाइट है लेकिन क्लैरिटी नहीं है, जहां हर व्यक्ति बोल रहा है लेकिन कोई किसी को सुन नहीं रहा। और शायद यही मॉडर्न सिविलाइजेशन का साइकोलॉजिकल ब्रेकिंग पॉइंट है। ध्यान से देखिए दुनिया में क्या हो रहा है। एआई जॉब्स बदल रहा है, ऑटोमेशन अनसर्टेनिटी बढ़ा रहा है, गिग इकोनॉमी स्टेबिलिटी खत्म कर रही है, सोशल मीडिया अटेंशन हाईजैक कर रहा है और उसी समय पूरी दुनिया में पॉलिटिकल रेज बढ़ रहा है। लेफ्ट वर्सेस राइट, नेशनलिज्म वर्सेस ग्लोबलाइजेशन, रिलीजन वर्सेस सेकुलरिज्म, सिटीजन वर्सेस इंस्टीट्यूशंस। लगभग हर सोसाइटी इमोशनल पोलराइजेशन के दौर से गुजर रही है। लेकिन सबसे डेंजरस चीज़ क्या है? अब पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी नहीं रही, आइडेंटिटी बन चुकी है और आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स कंप्रोमाइज नहीं करती। यही कारण है कि दुनिया भर में मीम्स रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है। मीम जो कभी इंटरनेट ह्यूमर हुआ करता था, आज पॉलिटिकल वेपन्स बन चुके हैं, क्योंकि मीम कॉम्प्लेक्स रियलिटी को सिंपल इमोशन में बदल लेता है। एक इमेज, एक लाइन, एक सरकास्टिक टेम्पलेट्स और करोड़ों लोग इंस्टेंटली इमोशनली रिएक्ट करने लगते हैं। धीरे धीरे पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स एंटरटेनमेंट बन जाता है और एंटरटेनमेंट ड्रिवन पॉलिटिक्स बहुत अनस्टेबल हो सकती है, क्योंकि उस समय फैक्ट्स सेकेंडरी हो जाते हैं और वायरलिटी प्राइमरी हो जाती है। वायरलिटी क्या रिवॉर्ड करती है? एक्सट्रीम इमोशंस, काम एनालिसिस रेयरली वायरल होता है, लेकिन आउटरेज इंस्टेंटली वायरल हो जाता है। यही कारण है कि एल्गोरिदम धीरे धीरे एंगर इकोनॉमिक्स बना रहे हैं। जितना ज़्यादा आउटरेज उतना ज़्यादा एंगेजमेंट, जितना ज़्यादा एंगेजमेंट उतना ज़्यादा रीच, और फिर एक समय बाद पूरी सोसाइटी अननोइंगली इमोशनल एडिक्शन डेवलप कर लेती है। एंगर एडिक्शन, जहां लोग इन्फॉर्मेशन कंज्यूम नहीं करते, रेज कंज्यूम करते हैं। और शायद यही मॉडर्न डिस्टेबलाइजेशन का सबसे इनविजिबल फेज है, क्योंकि जब कोई सोसाइटी परमानेंटली एंग्री हो जाए तो उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। और यही रीज़न है कि कई स्ट्रेटजिक थिंकर्स अब फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को कॉग्निटिव वॉर्स कहने लगे हैं, यानी ऐसे युद्ध जहां लक्ष्य टेरिटरी कैप्चर करना नहीं, ह्यूमन परसेप्शन कैप्चर करना है। और इस युद्ध में सबसे पावरफुल वेपन क्या है? डिस्ट्रस्ट। अगर लोगों को ये महसूस करा दिया जाए कि कुछ भी जेन्यून नहीं है, हर इंस्टीट्यूशन कंप्रोमाइज्ड है, हर इलेक्शन मैनिपुलेटेड है, हर मीडिया फेक है, हर अथॉरिटी करप्ट है, तो सोसाइटी धीरे धीरे निहिलिज्म में प्रवेश कर जाती है। निहिलिज्म यानी अब किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं, और यही सोसाइटी एक बड़े डेंजरस फेज में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि उस समय लोग फ्यूचर बिल्ड करना नहीं चाहते, वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन जस्टिफाई करने लगते हैं। यही कारण है कि मॉडर्न डिस्टेबलाइजेशन हमेशा एक भयानक भय पैदा करने की कोशिश करता है, क्योंकि भय में ट्रस्ट मर जाता है
और ट्रस्ट के बिना सिविलाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझना ज़रूरी है, हर प्रोटेस्ट खतरा नहीं होता, हर असहमति एंटी नेशनल नहीं होती, हर फ्रस्ट्रेटेड यूथ मैनिपुलेटेड नहीं होता, क्योंकि रियल प्रॉब्लम्स रियल हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रियल है, मेंटल स्ट्रेस रियल है, एग्ज़ाम करप्शन रियल है, इकोनॉमिक एग्जाइटी रियल है। लेकिन अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वही फ्रस्ट्रेशन होस्टाइल इकोसिस्टम के लिए रॉ मटेरियल बन सकती है। और शायद यही आधुनिक भारत के सामने सबसे बड़ा स्ट्रेटजिक चैलेंज है, क्योंकि भारत सिर्फ एक नेशन स्टेट नहीं है, एक सिविलाइजेशनल एक्सपेरिमेंट है। इतनी डाइवर्सिटी, इतनी पॉपुलेशन, इतनी लैंग्वेज, इतने बिलीफ्स, इतने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स को स्टेबल रखने के लिए सिर्फ मिलिट्री पावर काफ़ी नहीं होती, उसके लिए सोशल ट्रस्ट चाहिए। और ट्रस्ट कैसे टूटता है? धीरे धीरे। जब स्टूडेंट्स को लगने लगे कि मेहनत का फल नहीं, जब सिटीजन्स को लगने लगे कि इंस्टीट्यूशंस उसकी बात नहीं सुन रहे, जब पॉलिटिक्स एंटरटेनमेंट बन जाए, जब मीम्स आइडियोलॉजी बन जाएं, जब एल्गोरिदम एंगर रिवॉर्ड करने लगें, तब सोसाइटी इमोशनली फ्रैक्चर होने लगती है। और हिस्ट्री कहती है किसी भी सिविलाइजेशन के लिए सबसे डेंजरस युद्ध वही होता है जो उसके भीतर शुरू हो जाए। लेकिन शायद इस पूरी कहानी का सबसे अनसेटिंग सवाल अभी भी बाकी है। क्या हम सच में इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं या इमोशनल मैनिपुलेशन एज में? क्या हम जेन्युइनली इन्फॉर्म्ड हैं या कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंस्ड? क्या हम ओपिनियंस बना रहे हैं या एल्गोरिदम हमारे ओपिनियंस बना रहे हैं? और क्या फ्यूचर डेमोक्रेसीज सर्वाइव कर पाएंगी अगर हर सिटीजन परमानेंटली आउटरेज्ड रहे? यही रीज़न है कि आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स ऑयल नहीं होगा, अटेंशन होगा। और अटेंशन कैप्चर करने वाला इमोशन कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर इस पूरी सीरीज़ का सिर्फ एक कंक्लूज़न निकालना हो तो शायद वो ये होगा कि हर असहमति देश विरोध नहीं है, लेकिन जब जेन्यून फ्रस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज्ड रेज में बदला जाने लगे, जब एल्गोरिदम गुस्से को रिवॉर्ड करने लगे, जब इंस्टीट्यूशंस मजाक का प्रतीक बन जाएं, तब कोई भी राष्ट्र भीतर से कमज़ोर होने लगता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि भारत को कौन डीस्टेबलाइज करना चाहता है, सवाल ये भी है कि क्या हम खुद अपने विश्वास तंत्र को बचा पा रहे हैं, क्योंकि आधुनिक युद्धों में सबसे पहले सीमाएं नहीं टूटती, विश्वास टूटता है। और जिस दिन कोई सोसाइटी अपने ही इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा खो दे, उस दिन बाहरी ताकतों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। शायद 21वीं सदी की सबसे बड़ी लड़ाई सीमाओं की नहीं, मानसिक स्थिरता की है। और भविष्य उन्हीं सोसाइटीज़ का होगा जो टेक्नोलॉजी से पहले साइकोलॉजी को समझेंगी, क्योंकि एआई से भी पावरफुल चीज़ है मानव का विश्वास। आधुनिक युद्धों में सबसे खतरनाक हथियार मिसाइल नहीं होगा, अविश्वास होगा। तो दर्शकों, ये था हमारा द कॉकरोच फाइल्स का ये एपिसोड। और अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि क्या पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही अकेला परेशान देश है? क्या भारत में ही अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है? क्या भारत ही सारी समस्याओं का जड़ है, या दुनिया भी ऐसी ही समस्याओं से जूझ रही है? जानने के लिए देखना मत भूलिएगा हमारा अगला एपिसोड। धन्यवाद, नमस्कार।